हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ISR में। साथियों, हिस्ट्री की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सभ्यता में तौल माप तौल का क्या अनुपात था। यहाँ से शुरू करेंगे पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है सिंधु सभ्यता में माप तौल का क्या अनुपात था। बाइनरी पद्धति पर 1:2:8:16 अनुपात 132 अनुपात 64। दशमलव पद्धति पर था 16:64 अनुपात 160 अनुपात 320 अनुपात 640। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मोहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था। चनहूदड़ो। सिंधु सभ्यता कौन सा स्थल मोहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था। चनहूदड़ो। सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर किन पशुओं के चित्र उत्कीर्ण मिले हैं। सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर किन पशुओं के चित्र उत्कीर्ण मिले हैं। व्याघ्र यानी बाघ, गैंडा, भैंसा और हाथी का। सिंधु सभ्यता में सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे। सिंधु सभ्यता में सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे, तो ये मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन होते थे। मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है परवर्ती हड़प्पा काल में पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, भगवानपुरा से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये भगवानपुरा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी प्राप्त होती है किससे, मोहरों से। सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी प्राप्त होती है मोहरों से। किस सैंधव स्थल से मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें उत्खनन से प्राप्त हुई हैं, तो ये गनेरीवाल से। किस सैंधव स्थल से मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें उत्खनन से प्राप्त हुई हैं, ये गनेरीवाल से। किस सैंधव स्थल से ताम्ररथ का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, दैमाबाद से। किस सैंधव स्थल से ताम्ररथ का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, दैमाबाद से। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक प्रचलित थी, तो ये चौकोर यानी वर्गाकार। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक प्रचलित थी, चौकोर कर। किस सैंधव स्थल से पकी मिट्टी के पैमाना का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। किस सैंधव स्थल से पकी मिट्टी के पैमाना का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये कलिबंगा से हुआ है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपका है हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि के द्वारा किया जाता था, तो ये चिकोटी पद्धति से। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि के द्वारा किया जाता था, चिकोटी पद्धति से। भारतीय टेराकोटा क्यों प्रसिद्ध है। भारतीय टेराकोटा क्यों प्रसिद्ध है, तो जन सामान्य की भारतीय संस्कृति एवं जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए। सैंधव स्थलों से प्राप्त मुद्राओं में सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा थी एक श्रृंगी यूनिकॉर्न की। सैंधव स्थलों से प्राप्त मुद्राओं में सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा थी एक श्रृंगी यूनिकॉर्न की। सैंधव लिपि के प्राचीनतम नमूना का साक्ष्य कब प्राप्त हुआ है। सैंधव लिपि के प्राचीनतम नमूना का साक्ष्य कब प्राप्त हुआ है, तो 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में। हड़प्पा लिपि की खोज किस वर्ष हुई, तो ये हुई 1853 ईस्वी में। 1853 में। हड़प्पाई लिपि कैसी थी। हड़प्पाई लिपि कैसी थी, तो ये चित्रात्मक पिक्टोग्राफ जिसे बोलते हैं। ठीक है, हड़प्पाई चित्रलेख लिपि में कुल कितने अक्षर समूहों की जानकारी मिलती है, 250 से 400 तक। हड़प्पाई चित्रलेख लिपि में कुल कितने अक्षर समूहों की जानकारी मिलती है, तो 250 से 400 तक। मुहरों के अतिरिक्त हड़प्पन लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं, तो ये मृदभांडों पर। मुहरों के अतिरिक्त हड़प्पन लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं कहाँ से, मृदभांडों पर। सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने तथा उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे
रेवरेंड हैरस। सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने तथा उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे रेवरेंड हैरस। मणिके बनाने वाली कार्यशाला किस हड़प्पन स्थल पर पाई गई है? मणिके बनाने वाली कार्यशाला किस हड़प्पन स्थल पर पाई गई है? तो ये बनावलीयोम लोथल से, बनावलीयोम लोथल से। हड़प्पा वासियों द्वारा निर्मित मृण मूर्तियों के विषय थे खिलौने, पूजा अर्पित पशु, मानव आकृतियाँ। हड़प्पा वासियों द्वारा निर्मित मृण मूर्तियों के विषय थे खिलौने, पूजा अर्पित पशु, मानव आकृतियाँ। आर्थिक एवं धार्मिक जीवन, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो माना जाता है पूर्व आर्य सैंधव सभ्यता से। पूर्व आर्य यानी सैंधव सभ्यता से। सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे किसमें? मातृ देवी में। सिंधु सभ्यता के लोग किसमें विश्वास करते थे? मातृ देवी में। सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। इसके बाद में है सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डोल यानी कुबड़ वाले बैल का क्या महत्व था? सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डोल यानी कुबड़ वाले बैल का क्या महत्व था? पवित्र पशु के रूप में इनका महत्व था। स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है हड़प्पा काल से। स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है हड़प्पा काल से। सिंधु सभ्यता के समाज में किस पशु को शक्ति का प्रतीक माना गया है? सिंधु सभ्यता के समाज में किस पशु को शक्ति का प्रतीक माना गया है? तो ये वृषभ को माना गया यानी बैल को माना गया। ठीक है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्रसिद्ध पुरोहित की आकृति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्रसिद्ध पुरोहित की आकृति प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पई स्थल से प्रसिद्ध योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये भी मोहनजोदड़ो से। हड़प्पई संस्कृति में पूजा होती थी आदि रूप शिव, मातृदेवी और पीपल की। आदि रूप शिव, मातृदेवी और पीपल की। हड़प्पई संस्कृति में पूजा होती थी किसकी? आदि रूप शिव की, मातृदेवी की और पीपल की। हड़प्पा सभ्यता के किन स्थलों से चौकोर गोल अग्निकुंड के साक्ष्य पाए गए हैं? हड़प्पा स्थल के किन स्थलों से चौकोर गोल अग्निकुंड के साक्ष्य पाए गए हैं? तो लोथलियोम कलिबंगा से। लोथलियोम कलिबंगा से। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? सैंधव सभ्यता के किस स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये लोथल से। किस प्राचीन सभ्यता के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध स्थापित थे? किस प्राचीन सभ्यता के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध स्थापित थे? तो ये इराक मेसोपोटामिया से। सैंधव सभ्यता में किस वस्त्र के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये सूती वस्त्र के। सैंधव सभ्यता में किस वस्त्र के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? सूती वस्त्र के। सैंधव व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह के साथ होता था? तो ये दिलमुन यानी बहरीन, मेलुहा और मग्न। सैंधव व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह के साथ होता था? तो दिलमुन यानी बहरीन और मेलुहा और मग्न के साथ। ठीक है। भारत में रेशम उपयोग का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? भारत में रेशम उपयोग का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये नेवासा से। कहाँ से? नेवासा से। किस प्रकार के समाज में मातृदेवी की अवधारणा प्रचलित थी? कृषि समाज में। किस प्रकार के समाज में मातृदेवी की अवधारणा प्रचलित थी? तो कृषि समाज में। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए प्रमुख आयात करने वाली वस्तु कौन सी थी? धातु तथा कीमती नग। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए प्रमुख आयात करने वाली वस्तु कौन सी थी? धातु तथा कीमती नग थे। उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित हड़प्पा स्थल जो व्यापारिक बंदरगाह के लिए भी जाना जाता था, कौन था? तो ये सोर्तघई कहाँ है? अफगानिस्तान में।
उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित हड़प्पई स्थल जो व्यापारिक बंदरगाह के लिए भी जाना जाता था, तो यह सोर्तघई। सोर्तघई कहाँ है? अफगानिस्तान में। सैंधव स्थल बालाकोट एवं लोथल किस उद्योग के लिए जाने जाते थे? सैंधव स्थल बालाकोट एवं लोथल किस उद्योग के लिए जाने जाते थे? तो ये सीप उद्योग के लिए जाने जाते थे। सीप उद्योग के लिए जाने जाते थे। मनका निर्माण व मोहर निर्माण के लिए प्रसिद्ध सैंधव स्थल है। मनका निर्माण व मोहर निर्माण के लिए प्रसिद्ध सैंधव स्थल है क्या है? चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो। गुजरात तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह थे लोथल तथा मुंद्रा। गुजरात तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन थे? लोथल तथा मुंद्रा। हड़प्पा कालीन लोगों को किन फलों का ज्ञान था? तरबूज, खजूर, नींबू, अनार आदि। हड़प्पा कालीन लोगों को किन फलों का ज्ञान था? तरबूज, खजूर, नींबू, अनार आदि। कौन सी विशेषता सिंधु सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती थी? कौन सी विशेषता सिंधु सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती थी? तो ये नगरीय जीवन। किस वस्तु का निर्यात मेलुहा से होता था जिसकी पहचान हड़प्पा संस्कृति के रूप में की जाती थी? किस वस्तु का निर्यात मेलुहा से होता था जिसकी पहचान हड़प्पा संस्कृति के रूप में की जाती थी? तो ये काली लकड़ी। काली लकड़ी, हाथी दांत और सोना। काली लकड़ी, हाथी दांत और सोना का निर्यात मेलुहा से होता था। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति किस स्थल से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है? हड़प्पा संस्कृति की किस स्थल से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है? तो ये लोथल से। कहाँ से? लोथल से। यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वह इसे किस नाम से पुकारते थे? यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वह इसे किस नाम से पुकारते थे? सिंडन नाम से। किस नाम से? सिंडन नाम से। सैंधव सभ्यता के लोगों को किन धातुओं को ज्ञान था? सैंधव सभ्यता के लोगों को किन धातुओं का ज्ञान था? तो टीन, तांबा, सोना, चांदी का ज्ञान था सैंधव सभ्यता के लोगों को। प्राचीन भारत में वजन मापने की इकाई क्या कहलाती थी? प्राचीन भारत में वजन मापने की इकाई क्या कहलाती थी? तो कहलाती थी रक्तिका। हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात कहाँ से किया जाता था? तो ये किया जाता बंदखसा से, जो कहाँ है? अफगानिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात कहाँ से किया जाता था? बंदखसा से। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से। विशेष तथ्य दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख भाग था। व्यापार हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य भाग था। हड़प्पई लोग अंतर्देशीय एवं सामुद्रिक दोनों व्यापार करते थे। हड़प्पई लोग अंतर्देशीय और सामुद्रिक दोनों व्यापार करते थे। उत्खननों से कांसे और पकी मिट्टी के बैलगाड़ी के नमूने तथा साथ ही नाव के चित्रण युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। उत्खननों से कांसे और पकी मिट्टी के बैलगाड़ी के नमूने तथा साथ ही नाव के चित्रण से युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति के लिए जो दो अस्थायी उपहार प्रदान किए थे वह हैं गेहूं और कपास की खेती। हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति के लिए जो दो अस्थायी उपहार प्रदान किए थे वह हैं गेहूं और कपास की खेती। हड़प्पा सभ्यता में लोगों को जानकारी थी ढेकली, कुआं एवं कुएं पर पुल्ली। ढेकली, कुआं और कुएं पर पुल्ली। समाधान विधियां में क्या दिया गया? सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि प्रथा कैसी थी? मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित समाधान। सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि प्रथा कैसी थी? तो ये थी मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित
समाधान ने सिद्ध किया कि हड़प्पा के लोगों में एक सामान्य दफनाने की पद्धति थी। समाधान ने सिद्ध किया कि हड़प्पा के लोगों में एक सामान्य दफनाने की पद्धति थी। जमीन में गड़े हुए मुर्दों के सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर होते थे। समाधान ने सिद्ध किया कि हड़प्पा के लोगों में एक सामान्य दफनाने की पद्धति वो क्या थी? जमीन में गड़े हुए मुर्दों के सिर हमेशा उत्तर की दिशा में होते थे। मुर्दों को दफनाते समय आमतौर पर चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। मुर्दों को दफनाते समय आमतौर पर चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। किस संदर्भ स्थल से 200 संस्कार डबल वारियल का प्रमाण मिला है? किस संदर्भ स्थल से 200 संस्कार डबल वारियल का प्रमाण मिला है? तो लोथल से 3 युगल समाधिकरण प्राप्त हुए हैं। लोथल से 3 युगल समाधिकरण प्राप्त हुए हैं। कलिबंगा से 1 युगल समाधिकरण प्राप्त हुआ है। कलिबंगा से 1 युगल समाधिकरण प्राप्त हुआ है। राखीगढ़ से भी 1 युगल समाधि प्राप्त हुआ है। किस हड़प्पाई स्थल मानव समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? सनौली से। किस हड़प्पाई स्थल मानव समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? सनौली से। समाधान एच किस संस्कृत का द्योतक है? समाधान एच किस संस्कृत का द्योतक है? तो ये प्रवर्ती हड़प्पा संस्कृति का द्योतक है। ठीक है, कुछ स्थल दिए गए हैं और समाधान कैसे होता था वो दिया गया है। हड़प्पा में ताबूत समाधान होता था। सनौली में विस्तारित समाधान होता था। लोथल में संयुक्त समाधान होता था। मोहनजोदड़ो में कलश समाधान होता था। अब कुछ दिए गए हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य। हड़प्पा स्थल से कुल कितने धान कोष्ठ पाए गए हैं? 6 की 2 पंक्ति पाई गई। हड़प्पा स्थल से कुल कितने धान कोष्ठ पाए गए हैं? 6 की 2 पंक्ति पाई गई हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा संस्कृति से। किन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? किन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। किन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा स्थल से प्राप्त अन्नागार किस दिशा में अवस्थित था? हड़प्पा स्थल से प्राप्त अन्नागार किस दिशा में अवस्थित था? तो नगर के पश्चिमी द्वार के पास था। नगर के पश्चिमी द्वार के पास था। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान एच संस्कृत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से। सैंधव सभ्यता के किस एक स्थल से कब्रिस्तान एच संस्कृत के साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये हड़प्पा से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से तांबे की एक मानव आकृति का एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है? सिंधु सभ्यता के किस स्थल से तांबे की एक मानव आकृति का एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये हड़प्पा से। हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त युद्ध शस्त्र थे धनुष और तीर। हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त युद्ध शस्त्र थे क्या? धनुष और तीर। सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार किस सैंधव पुरास्थल से पाया गया है? विशाल स्नानागार किस सैंधव पुरास्थल से पाया गया है? तो ये मोहनजोदड़ो से। सैंधव किस सैंधव स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदड़ो से। किस सैंधव स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कांस्य नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कांस्य नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो ये हुई है मोहनजोदड़ो से। किस सैंधव स्थल से मानव अस्थिर पंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है? तो ये भी मोहनजोदड़ो से।
किस सैंधव स्थल से मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह साक्ष्य किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुआ है? ये भी मोहनजोदड़ो से। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह साक्ष्य किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुआ है? ये भी मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मृड़पर्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? तो यह कलिबंगा से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मृड़पर्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? यह कलिबंगा से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये भी कलिबंगा से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ये कलिबंगा से है। ठीक है। हड़प्पा के किन स्थलों से हड़प्पा पूर्व अवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ये भी कलिबंगा राजस्थान से और बनावली हरियाणा से। हड़प्पा के किन स्थलों से हड़प्पा पूर्व अवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कलिबंगा राजस्थान से और बनावली हरियाणा से। अग्नि वेदिकाओं अथवा अग्नि पूजा के साक्ष्य किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? अग्नि वेदिकाओं अथवा अग्नि पूजा के साक्ष्य किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? कलिबंगा एवं लोथल से। कलिबंगा एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से भूकंप का आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है? सिंधु सभ्यता के किस स्थल से भूकंप का आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये कलिबंगा से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से भूकंप का आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कहाँ से? कलिबंगा से। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से नाली के निर्माण में लकड़ी कुरेद कर का प्रयोग किए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? सैंधव सभ्यता के किस स्थल से नाली के निर्माण में लकड़ी कुरेदकर का प्रयोग किए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये कलिबंगा से। ठीक है। कहाँ से? कलिबंगा से। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के घिरे होने का स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुआ है? यह भी कलिबंगा से। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के भी घिरे होने का स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कलिबंगा से। सैंधव सभ्यता के किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? सैंधव सभ्यता के किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये कलिबंगा से। कलिबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित थे मिट्टी के ईंटों से। कलिबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित थे मिट्टी के ईंटों से। हाथी का दांत का पैमाना किस हड़प्पई पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? लोथल से। हाथी का दांत का पैमाना किस हड़प्पई पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये लोथल से। सिंधु सभ्यता की कौन सी संरचना पक्की ईंटों से निर्मित विशालतम संरचना है? तो यह लोथल का गोदीवाड़ा। सिंधु सभ्यता की कौन सी संरचना पक्की ईंटों से निर्मित विशालतम संरचना है? तो यह लोथल का गोदीवाड़ा। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त एक भांड पर एक दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की सुविदित लोक कथा चालाक लोमड़ी की याद दिलाता वह स्थल है? लोथल। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त एक भांड पर एक दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की सुविदित लोक कथा चालाक लोमड़ी की याद दिलाता वह स्थल क्या है? वह स्थल है लोथल। हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जहाँ से एक नौका घाट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, वह लोथल। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जहाँ से एक नौका घाट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, वो है लोथल से। किस सैंधव स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? किस सैंधव स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ये धौलावीरा से। ठीक है। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंधु सभ्यता के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये धौलावीरा से। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से। वह कौन सा सैंधव स्थल है जो 3 भागों में विभक्त है? धौलावीरा।
वह कौन सा सैंधव स्थल है जो 3 भागों में विभक्त है? धौलावीरा। किस सैंधव स्थल से सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई है? किस सैंधव स्थल से सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई है? तो ये धौलावीरा गुजरात से। हड़प्पा संस्कृति के किन पुरास्थलों से जल संसाधन के क्षेत्र में तकनीक कौशल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? हड़प्पा संस्कृति के किन पुरास्थलों से जल संसाधन के क्षेत्र में तकनीक कौशल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? धौलावीरा एवं मोहनजोदड़ो से। धौलावीरा एवं मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता में कौन सी महत्वपूर्ण चीजें पाई गई हैं? सिंधु सभ्यता में कौन सी महत्वपूर्ण चीजें पाई गई हैं? अन्नागार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार। सिंधु सभ्यता में कौन सी महत्वपूर्ण चीजें पाई गई हैं? अन्नागार पाया गया पहला, दूसरा 2 मंजिला भवन और तीसरा स्नानागार। हड़प्पा कालीन किस स्थल से चांदी के मुकुट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? हड़प्पा कालीन किस स्थल से चांदी के मुकुट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये कुनाल हरियाणा से। कुनाल हरियाणा से प्राप्त हुआ है। कि किन सैंधव स्थलों से ऊंट की हड्डी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? किन सैंधव स्थलों से ऊंट की हड्डी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कलिबंगा और सूरकोटदा। सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए प्रयोग करते थे पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि। सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए प्रयोग करते थे पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि। किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो ये बनावली से। बनावली से। प्रारंभिक हड़प्पाई पुरा स्थल जहां से दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो क्या है? कोटदीजी से। प्रारंभिक हड़प्पाई पुरास्थल जहां से दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कोटदीजी से हुआ है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के किस उत्खनन स्थल से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं? हड़प्पा सभ्यता के किस उत्खनन स्थल से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं? तो ये सूरकोटड़ा से। सूरकोटड़ा से। मुंडीगाक हड़प्पाई स्थल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मुंडीगाक हड़प्पाई स्थल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये अफगानिस्तान से। कहाँ से? अफगानिस्तान से। सैंधव सभ्यता में धातुओं का आयात। सैंधव सभ्यता में धातुओं का आयात कहाँ से होता था? तो ये कच्चा माल और प्राप्त स्थल शंख जो है ये कच्छ और फारस की खाड़ी से प्राप्त होते थे। सोना दक्कन यानी कर्नाटक और अफगानिस्तान से प्राप्त होता था सैंधव सभ्यता में। खेतड़ी राजस्थान से प्राप्त होता था एवं बलूचिस्तान से होता था। फिरोजा ईरान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिया से होता था। टीन अफगानिस्तान और ईरान से प्राप्त होते थे। ठीक है। लाजवर्द बंद 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 खां से प्राप्त होता था, अफगानिस्तान में पड़ता है। शिलाजीत हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से प्राप्त होते थे। गोमेद गुजरात और मध्य भारत से प्राप्त होता था। चांदी राजस्थान की ज्वार एवं अजमेर की खानों से प्राप्त होते थे। अफगानिस्तान एवं ईरान से भी प्राप्त होते थे। ठीक है। सैंधव सभ्यता के अंत के संदर्भ में विद्वानों का मत क्या है? सैंधव सभ्यता के अंत के संदर्भ में विद्वानों का मत क्या है? विनाश का कारण क्या है? और इतिहासकार कौन से इतिहासकार क्या कह रहे हैं? ठीक है। कैसे सैंधव सभ्यता का विनाश हुआ, अंत कैसे हुआ? आर्यों का आक्रमण के कारण सैंधव सभ्यता का अंत हुआ। कौन कह रहा है? कौन से इतिहासकार कह रहे हैं? आरपी चंद्रा, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर एवं स्टुअर्ट पिगट कह रहे हैं आर्यों का आक्रमण हुआ, उसके बाद सैंधव सभ्यता का अंत हो गया। उसके बाद अमलानंद घोष और अरेल स्टाइन कह रहे हैं जलवायु परिवर्तन के कारण सैंधव सभ्यता का अंत हो गया। ठीक है। एम.आर. साहनी, आर.एल. राइक्स, चार्ज आबदेल्स और एच.जी. लैम्ब्रिक कह रहे हैं भूतात्विक परिवर्तन के कारण सैंधव सभ्यता का अंत हो गया। के.यू.आर. कनेडी का कहना है कि महामारी के कारण सैंधव सभ्यता का अंत हो गया। एम. त्रिमिदेव
का कहना है अदृश्य गाज हो गया, अदृश्य गाज हो। ठीक है। सिंधु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन के कारण एचडी लैम्ब्रे एवं माधव स्वरूप, उसका कहना है सिंधु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का अंत हुआ। क्रमशः शुष्कीकरण, एम आर मुगल का कहना है, एम आर मुगल इतिहासकार का कहना है क्रमशः शुष्कीकरण के कारण सिंधु सभ्यता का अंत हो गया। ठीक है। पुरातात्विद, कुछ पुरातात्विद हैं, उनकी रचना क्या है ये बताई गई। स्टुअर्ट पिगट, इनकी रचना है प्री हिस्टोरिका इंडिया। स्टुअर्ट पिगट की रचना क्या है, प्री हिस्टोरिक इंडिया, प्री हिस्टोरिक इंडिया। सुब्बाराव पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया, सुब्बाराव की रचना क्या है, पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया। ब्रिगजेट एंड रेमंड एलिसन की रचना क्या है, द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। ब्रिगजेट एंड रेमंड एलिसन की रचना है द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। एच डी संकालिया की रचना है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। एच डी संकालिया की रचना क्या है, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विद्वानों का मत, कुछ विद्वान दिए गए हैं और सिंधु सभ्यता के निर्माता डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र, ये इनका मत है कि आर्य थे सिंधु सभ्यता के निर्माता। गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिन हुलर का मत है कि सुमेरियन थे सिंधु सभ्यता के निर्माता। रखाल दास बनर्जी का मत है कि द्रविड़ थे। ठीक है। हड़प्पई साक्ष्य मापने की पद्धति, पुरातत्वविद। जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति REM व्हीलर ने दी। जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति। अस्तर विन्यास का सिद्धांत किसने दिया, थॉमस जेफरसन ने। अस्तर विन्यास का सिद्धांत किसने दिया, थॉमस जेफरसन ने। रेडियो कार्बन तिथिकरण पद्धति FW लीवी ने दिया। त्रिआयामी मापन पद्धति प्रिंट रिवर्स ने दिया। ठीक है।